हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कि लॉर्ड शिवा भगवान शिव जी क्या आपको नियर फ्यूचर में देने की कोशिश करेंगे, क्या आपको देंगे। ठीक है, बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में, मतलब 1-2 महीना 3 महीने के अंदर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। ठीक है, अगर 1 से लेकर 16 के बीच में है तो आपको पाइल 1 चूज़ करनी है, और अगर 17 से लेकर 31 है तो आपको पाइल 2 चूज़ करनी है। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। अगर 1 से लेकर 16 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपकी रीडिंग है। चलो देखते हैं कि लॉर्ड शिवा आपको बहुत जल्दी क्या दे रहे हैं। ठीक है, क्या आपको बहुत जल्दी मिलने की तैयारी हो रही है भगवान शिव जी। चाहे आप कोई भी धर्म के हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान हर धर्म में एक होते हैं। तो आप ऐसा मान लो कि भगवान आपको क्या देने की कोशिश कर रहे हैं नियर फ्यूचर में। ठीक है, ओके। एस ऑफ कप से यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। टेम्परेंस, सजिटेरियस। तो आपकी साइन हो सकती है सजिटेरियस, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर एरीज, या फिर लियो। अगर आपका साइन नहीं है, डोंट वरी, क्योंकि आपकी बर्थ चार्ट में इतने होंगे। और बॉटम में क्या है देखो, द लवर्स, जेमिनी एनर्जी। सो मुझे बहुत जल्दी ये दिख रहा है कि भगवान शिव जी जो हैं 2 तरीके की चीज़ आपको देंगे। एक तो कोई खोया हुआ प्यार, या फिर कोई नई प्यार। ठीक है, मतलब लव। चाहे आपके एक्स दे सकते हैं या फिर न्यू लव। मुझे तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है आपकी सोलमेट को वो बहुत जल्दी आपसे मिलवाएंगे। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है शादी। बहुत लोगों की यहाँ पर बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। अगर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे रिश्ता, वो मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको ना कोई बहुत ही अच्छा एक पोजीशन देने वाले हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या फिर प्राइवेट जॉब भी अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं जॉब के रिलेटेड आपको कोई बहुत अच्छी पोजीशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है गॉड की तरफ से। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान का आशीर्वाद है मिल रहा है, आपका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी हार्डवर्क के वजह से आपको मिल रहा है। तीसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की एंटर होने वाली है। ठीक है, मतलब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर हीलर बहुत जल्दी बन सकते हो। उसके अलावा आपकी लाइफ में थोड़ी सी इम्बैलेंसनेस चल रही है इस वक्त, बिकॉज यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो हाल फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ चीटिंग वगैरह हुई है, किसी ने चीटिंग किया है, या फिर आपने किसी के साथ किया है, अनजाने में ही सही, बट हुआ है डेफिनेटली। आपके हो सकता है चोरी हुआ हो, पार्टनर ने कमिटमेंट नहीं दिया हो, एक्स ने ब्रेकअप कर लिया हो, जॉब में आपका काम का क्रेडिट कोई और ले गया हो। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हाल फिलहाल चल रही है। तो आगे जाकर वो चीज़ नहीं होगा, क्योंकि आगे जाकर आपको कुछ मिलेगा, और ये जो पोजीशन मिलेगी ये बहुत हायर पोजीशन आपको मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ में कोई न्यू वे, न्यू रास्ता बनेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। आपका ऐसा है कि आपको कोई चीज़ चाहिए लेकिन आपको पता नहीं कैसे मिलेगा। तो लॉर्ड शिवा आपको बहुत जल्दी वो चीज़ देंगे, सिर्फ देंगे ही नहीं, रास्ता भी दिखाएंगे। ठीक है, और आप जितना ओवर थिंक कर रहे हो ना, आपका ओवर थिंक पर एक स्टॉप लगेगा। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लाइफ में बैलेंस बनोगे। ठीक है, एंजल्स का आशीर्वाद है आपके ऊपर, भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें, डिवाइन कुछ चीज़ें ऑफर करने जा रही है। ये चाहे कुछ भी हो, बट ऑफर आपके लिए बहुत जल्दी डिवाइन की तरफ से हो रहा है कुछ। ठीक है, लेट्स सी इससे क्या है। लेजीनेस, अवेयरनेस। ओके, तो लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपको बोल रहे हैं वो ना आपको किसी चीज़ को लेकर अवेयर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया,
कोई ऐसा इंसान जिस पर आप ज़्यादा भरोसा कर रहे थे और इस वक्त वो इंसान भरोसे के लायक है नहीं, बट आप भरोसा कर रहे हो, तो उस इंसान के असलियत आपको दिखाएंगे, ठीक है, अवेयर करेंगे कि क्या चल रहा है तुम्हारी पीठ के पीछे। देखो, कहीं ना कहीं भगवान आपको द रियल वर्ल्ड दिखाने वाले हैं। लेजीनेस है यहाँ पर, भगवान तो आपको लेजी कभी बनाएंगे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ को टाल रहे हो, लाइक आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लाइक लेजी हो रहे हो, तो भगवान शिवा आपको बोलेंगे अगर तुम लेजी हो रहे हो ना, देखो तुम्हारा कर्म का फल क्या है। अगर आप कोई चीज़ बार बार टाल रहे थे तो आगे जाकर जब हम कोई भी काम टालते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ खराब ही होती है। आज जो करना है हम नहीं करेंगे, 5 दिन बाद करेंगे, तो डेफिनेटली हम परेशान होंगे उस चीज़ से। तो भगवान आपको वही दिखाने की कोशिश करेंगे आगे जाकर, तुम बार बार मत टाला करो चीज़ों को, तुम्हारे पेट के पीछे ये चीटिंग हो रहा है, तुम्हें जो मिलना है अगर तुम आज करोगे तो मिल जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। कैमरा थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। ओके, सो लेट्स सी। अगर आपको पता चल रहा है, अगर आप अवेयर हो रहे हो, तो तुरंत ही वो काम कर दो। चीज़ें रोक के रखने से कोई फ़ायदा नहीं, ये चीज़ भगवान को भी पता है कि चीज़ें रोक के रखने से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। रिकवरी, बिटर स्वीट, ओके। तो यहाँ पर ये कार्ड बोल रहा है कि रिकवरी मतलब कुछ चीज़ से आप बहुत जल्दी रिकवर करने वाले हो सकता है आपको कोई इमोशनल ट्रॉमा लगा है, ठीक है। इमोशनल ट्रॉमा ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन ने आपको दिया, किसी चीज़ से लेकर आपको मिला और आप समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे निकलूँ आखिर इस चीज़ से। अगर हार्ट ब्रेक हुआ है तो कैसे निकलूँ, अगर कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड था नहीं मिल रहा है तो कैसे निकलूँ, ट्रॉमा से आप गुजर रहे थे, तो कहीं ना कहीं भगवान आपको रिकवर बहुत जल्दी कर लेंगे, आपको वो रास्ता दिखाएंगे। जैसे मैंने टेम्परेंस के साथ बोला, आपको वो रास्ता, आपको वो वे दिखाएंगे। अवेयरनेस भी है यहाँ पर, बार बार यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि लॉर्ड शिवा आपको अवेयर कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से निकाल रहे हैं। आप ना जहाँ पर फंसे हुए हो उस चीज़ से भगवान आपको बहुत ही जल्दी निकाल देंगे, ठीक है। जैसे होता है ना, हमने चाबी गुम कर दिया और हमें नहीं पता हम कैसे निकले, तो वो चाबी वो आपको देने वाले हैं। दूसरा बिटर स्वीट है। बिटर स्वीट का मतलब क्या है? कड़वा सच। आपको कुछ कड़वा सच, कड़वा चीज़ पता चलने वाली है, मतलब कड़वी मीठी, खट्टी मीठी, उस तरीके की चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं एक सच यहाँ ऐसा आपको पता चलेगा कि आपको बहुत पेनफुल तो होगा बट पता चलेगा। उसके अलावा आपकी लाइफ में भगवान, देखो आपने ना परेशान हो होकर जो नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में गेन कर लिया है उसको बैलेंस बनाने के लिए तो भगवान क्या कर रहे हैं, आपको कुछ स्वीट सी चीज़ें ऑफर करेंगे, ठीक है। कोई पर्सन ऑफर करेंगे या फिर कोई ऐसी चीज़ ऑफर करेंगे जिससे बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस होगा? कड़वी चीज़ों के साथ मीठी चीज़ें ही बैलेंस होगी ना, तो भगवान कहीं ना कहीं आपको कुछ ऑफर देंगे जिससे आपकी लाइफ बैलेंस बन जाएगी, ठीक है। आप दोनों चीज़ टेस्ट कर पाओगे। मैं एकदम डिप्रेस थी, चीज़ें बुरी थी, ये हुआ था, अब ऐसा हो रहा है, तो इस तरह की अच्छी चीज़ हो रही है, इस तरीके की फीलिंग्स आप में आ सकती है। लेट्स सी, यहाँ पर क्या कार्ड है? हेल्प, ओके। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आप अगर चाहते हो किसी से हेल्प लो या फिर आपको बहुत जल्दी किसी से एक हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है भगवान आपको ये बोल रहे हैं कि या तो आप हेल्प लो या फिर आपको किसी से हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास कोई हेल्प लेने जैसी पर्सन है, अच्छी पर्सन है, ले लो उनसे हेल्प, जो भी सिचुएशन में आपने फंसे हुए हैं। अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो भगवान से हेल्प मांगो, ठीक है। और अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो भी करो, तो कहीं ना कहीं हेल्प आप इसी तरीके से ले सकते हो। लेकिन हाँ, शिव जी आपको हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ से निकलने के लिए, सो डोंट वरी। आपको ज़्यादा देर सर पकड़ कर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। इस न्यू मून पर आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आ रही है, और क्या आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। न्यू स्टार्ट आ रहा है तो बात ही ख़त्म, न्यू बिगिनिंग आ रहा है। किसी की हेल्प से ये न्यू स्टार्ट होगा, हो सकता है ये भगवान हो,
भगवान ही आपको खुद को हेल्प करेंगे। लाइक तुम न्यू स्टार्ट करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो आप जो सब झेलोगे नियर फ्यूचर में, आप जो सब झेल रहे थे, या फिर जो हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ लाइफ में लेकर जा रहा है, एंड आपको कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस होगी। ओवरऑल आप यही सोच सकते हैं, न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू फेज हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर 17 से लेकर 31 के बीच में आपके नाम का आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। ठीक है, चलो देखते हैं कि आपकी लाइफ में लॉर्ड शिवा बहुत जल्दी क्या दे रहे हैं आपको। रिफ्रेश, रिस्टार्ट, इस तरीके की चीजें आ रही है। ओके, इतने सारे कार्ड्स तो हम नहीं लेंगे, एक और बार शफल करके कार्ड्स लेते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार। बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत ही अच्छी चीज आपको देने वाले हैं भगवान। आपकी राशि हो सकती है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, बॉटम में है 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके साथ ना पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है आपके जीवन में, और आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो देखो बहुत जल्दी लॉर्ड शिवा क्या करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर किसी का इंतजार कर रहे हो प्यार में, ठीक है, लाइक आपके पास लोग हैं, आपके पास अदर ऑप्शंस है, आप स्टिल किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हो, या फिर कुछ भी चीज़ों का, जैसे न्यू जॉब का इंतजार कर रहे हो, मतलब आप ऑलरेडी कोई जॉब में हो, उस जॉब का प्रमोशन चाहते हो, या फिर न्यू अच्छा जॉब चाहते हो, कोई इंसान चाहते हो, कुछ भी। ठीक है, तो लॉर्ड शिवा नियर फ्यूचर में वो आपको देंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर ना आप जस्ट एक टेम्प्ररी फेज से गुजर रहे हो। ठीक है, एक टेम्प्ररी फेज जो बिल्कुल टेम्प्ररी है, आगे जाकर चीज़ें ये परमानेंट नहीं है। आप जिस दौर से अभी इस वक्त गुजर रहे हो, ठीक है, आपको सिर्फ भगवान इसीलिए वेट करवा रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि वर्थ क्या होता है चीज़ों का। ठीक है, जब आपको वो चीज़ वो दें, जिस चीज़ का भी आप इस वक्त इंतज़ार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का इम्पोर्टेंस पता चले। ऐसे ही हमें अगर कुछ मिल जाता है तो हमें उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता। तो भगवान कहीं ना कहीं आपको कुछ लेसन्स देने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको वो दे, आप उस तरीके की खुश हो जाओ, उस तरीके, इसीलिए कहीं ना कहीं भगवान आपको वेट करवा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा वो मैं क्यों बोल रही हूँ वो देंगे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड है, ये देंगे डेफिनेटली आपको, और बहुत ही जल्दी, एक हफ्ता, एक महीना, या फिर एक दिन में भी वो आपको ये दे सकते हैं, भगवान ही देंगे। ठीक है, और आपको जो चीज़ देंगे ना, आपने जितना एक्सपेक्ट किया होगा उससे डबल मिलेगा। मतलब आपने एक चीज़ का वेट कर रहे थे, आपको मिलेगी 2 चीज़। ठीक है, और आपका अगर मन में अभी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये चीज़ मुझे मिलेगा, तो यस, वो चीज़ आपको मिलेगी। एक विक्ट्री, एक सक्सेस, उस तरीके की चीज़ें मिलेगी। ठीक है, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, और एक बात है, कहीं ना कहीं भगवान आपको इंतजार भी इसी वजह से करवा रहे हैं क्योंकि इस वक्त आप बहुत इमोशनल हो। ठीक है, अपने माइंड से काम ले रहे हो, तो भगवान कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आप माइंड से ज़्यादा काम मत लो, प्रैक्टिकल होके सोचो। भगवान आपको इसीलिए वेट करवा रहे हैं कि प्रैक्टिकली आप डिसीजन लो। जैसे कि कोई इंसान के लिए वेट कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली डिसीजन लो, इंसान अच्छा है या बुरा। सिर्फ अटैच्ड हो इसीलिए ऐसा नहीं कि आप उसको लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। समय बदलने वाला है, लॉर्ड शिवा आपकी समय को बिल्कुल बदलाने वाले हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, अच्छा वक्त की शुरुआत, अच्छा वक्त आना बहुत जल्दी हो रहा है। विद द स्टार का कार्ड, आप चमकने वाले हो, आपके सितारे चमकने वाले हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है, आपकी सितारे चमकने वाले हैं। ठीक है, आपको ना सोशल मीडिया के थ्रू या फिर फ़ोन के थ्रू कोई गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। एटलीस्ट 5 to 6 या फिर 10 डेज में मैक्सिमम आपको कोई
डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलेगी। आपकी इंटेलिजेंस आपकी इंटेलिजेंस बहुत हाई हो जाएगी। लॉर्ड शिवा आपकी इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा हाई करने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, ठीक है। आप हो परेशान हो, आपका दिल दुखा है, इस तरीके की एनर्जी में हो आप इस वक्त। नथिंगनेस, ये देखो नंबर 5, और क्या गिरा है भाई आपके लिए, द क्रिएटर। ओके, तो नथिंगनेस एंड क्रिएटर आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भगवान आपको जो दे रहे हैं आप उसे किस तरीके से ले रहे हो। मतलब लॉर्ड शिवा आपको कुछ दे रहे हैं, न्यू ऑफर, अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो तो ये द क्रिएटर हो जाएगा। मतलब आप कुछ नया आपकी लाइफ में लाओगे। अगर आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है ये तो मेरे लिए कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। मतलब या तो आपकी लाइफ में भगवान आगे जो ला रहे हैं अगर आप उसे वेलकम करोगे तो आपको कुछ नई चीज़ क्रिएट करने को मिलेगी। अपना लाइफ हम खुद के हाथ से लिखते हैं, इस तरीके की करेगी आप। या फिर अगर आप उस चीज़ को ऐसे ही लगोगे कि नहीं ये चीज़ तो मेरे लिए है नहीं, मैं तो इससे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, तो कुछ नहीं होगा आगे। बिकॉज छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलती है। छोटी जॉब से बड़ी जॉब, एक टेक्स्ट से शादी तक पहुँचना, इस तरीके की होती है चीज़ें। एक एक बूंद से एक सागर बनता है, उस तरीके से चीज़ें हैं। तो भगवान जो हमें देते हैं कभी बुरा नहीं देते हैं, ठीक है। वो हमारे हायर सेल्फ के लिए देते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए देते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कुछ देने वाले हैं, बट डिपेंड आपके ऊपर है आप उसे किस तरीके से अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर है डेस्टिनी। ब्यूटीफुल यार, मुझे ये डेस्टिनी कार्ड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इम्प्रेस, ओके, मैं बहुत ही खुश हो गई ये डेस्टिनी देखकर। फॉरगिवनेस है यहाँ पर, माफ़ करो आगे बढ़ो, ठीक है। सो देखो, तो ये जो डेस्टिनी का कार्ड ये है कि आपको आपकी ऐसी डेस्टिनी नहीं है कि आपको किसी का भी ऐसी डेस्टिनी नहीं है, भाग्य ऐसा नहीं है अच्छा 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 मिले, लेकिन हमारी भाग्य में है तो हमें मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भगवान ने जो है आपकी भाग्य में कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी लिखा है जिससे आपको लेसन मिले। भगवान कभी हमारे लिए बुरा नहीं लिखते हैं, वो जो भी लिखते हैं जिससे हमें लेसन्स मिले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी भाग्य से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें, मेजर फैसला जो है लॉर्ड शिवा लेने वाले हैं, या फिर ले चुके हैं, या फिर भगवान ले चुके हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2 इम्पॉर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में कुछ चेंज लेके आएंगे, एक तो भगवान, दूसरा शायद खुद आप, ठीक है। इम्पेज है यहाँ पर, इम्पेज कार्ड बोल रहा है कि आप एक रास्ते पर जा रहे हो, बट लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है, ठीक है, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। ये आपकी ज़िंदगी में कोई भी रास्ता हो सकता है, ठीक है, समझ नहीं पा रहे हो। तो लॉर्ड शिवा कहीं ना कहीं आगे जाकर आपके लिए वो रास्ता खुद बंद कर देंगे। अगर कोई रास्ता आपके लिए बुरा है तो, सारे रास्ते तो भगवान बंद नहीं करते हैं, और हमने बचपन से सुना है भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा खोलते हैं, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी रास्ते पर जा रहे हो जो अच्छा नहीं है, आपको भी पता है, या फिर जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि हो रही है, तो आपका रास्ता भगवान खुद ब खुद वो बंद कर देंगे, आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा पता है, उसके बाद आपके लिए दूसरा रास्ता खोलेंगे जो आपकी भाग्य में है। तो भगवान बहुत जल्दी लॉर्ड शिवा आपको उसी रास्ते पर लेके जाने वाले हैं जो आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाएगा आपको, आपकी भाग्य में जो है। अगर आपने कोई रास्ता ऐसा चूज़ किया था जो आपके लिए गलत है, भगवान बहुत जल्दी वो रास्ता बंद कर देंगे, ठीक है। चलो मैं एक कार्ड लेती हूँ, ये वाला, बर्थ। ये देखो बर्थ है नंबर 2। तो बर्थ हमारा कहाँ पर होता है, मतलब जन्म का मतलब क्या होता है, न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो किसी चीज़ का आपके ज़िंदगी में जन्म होगा, ठीक है, न्यू आइडियाज़ का जन्म होगा, बच्चे हो सकते हैं, न्यू सिचुएशन हो सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में जो है कुछ नई सिचुएशन स्टार्ट हो रही है, कुछ नया चेंज, कुछ चीज़ों का जन्म हो रहा है। फिर हमारा है सरेंडर टू द डिवाइन, ब्यूटीफुल। तो ये कार्ड बोल रहा है डिवाइन को सरेंडर कर दो। आप चाहे कोई भी भगवान को मानते हो, उनके सामने सरेंडर कर दो। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी,
खुद का रास्ता बनाओगे तो भगवान उसे बंद कर देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान के ऊपर छोड़ोगे तो नई चीज़ें क्रिएट होगी, न्यू ऑफर्स आएंगी, आपकी भाग्य तक ले जाएगा, आपका फील बदलेगा, आपके जीवन का पहिया बदलेगा, न्यू बर्थ होगी, न्यू वर्थ आपको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको बोल रहे हैं कि आपको ये सब मिलने के लिए आपको पहले सरेंडर करना पड़ेगा। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचकर डिसीजन मत लो, प्रैक्टिकली डिसीजन लो और फिर भगवान के ऊपर छोड़ो। हे भगवान, मैंने सोच समझकर डिसीजन लिया, आई होप ये अच्छा होगा। अगर बुरा होता है ना तो भगवान है उसे बंद करने के लिए, डोंट वरी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई लाइक कर दें, यस, एंड सब्सक्राइब कर दें। बाय गाइस।